मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे सेकंड सेमेस्टर के बीएससी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये हमारे पास लास्ट जो एनाटमी और फिजियोलॉजी की सब्जेक्ट है वो हमारे पास कंप्लीट होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास लास्ट लेक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको ज़रूर और अच्छी तरीके से मतलब किया अंडरस्टैंड करना है। और अगर आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा हो तो लाजमी देखिए, क्योंकि ये वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और बाद में जो थर्ड सेमेस्टर में आते हैं तो फीमेल की और मेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो उसके डिसऑर्डर है, ठीक है, एडल्ट है नर्सिंग में। तो अगर आप ये बेसिक अच्छी तरीके से हमसे जानेंगे तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो ये ज़रूर देखें, थोड़ा टाइम दे, अपने गोल पे फोकस करें, ठीक है। कि अपने लिए गोल बना दे फिर बाद में काम कर ले, ठीक है। अगर आपके गोल ना हो तो आपका कार का क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अपने लिए गोल बनाएं और गोल पे नज़र डालें और अपना काम कर लें, ठीक है। फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। 2 घंटे भी लेक्चर आप एक टाइम में भी सुन सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव उसके किया है कि एट द एंड ऑफ दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न able to define reproduction and reproductive system, list the function of male reproductive system, categorize the male reproductive organ into essential organ, accessory organ, location and structure involved in the female the male reproductive system, describe the structure and function of the testis and accessory organ, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव है, हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि इंट्रोडक्शन में हमारा रिप्रोडक्शन क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल, जब हमारे बॉडी मतलब एक प्रोसेस है कि किसी भी चीज़ न्यू चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं तो उनको हम रिप्रोडक्शन वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। न्यू इंडिविजुअल बना देते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है। उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे पास एक स्पेशलाइज सिस्टम है, एन आर्गन सिस्टम स्पेशलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, ठीक है। जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो ये न्यू ऑफस्प्रिंग को पैदा कर देते हैं, ठीक है। उनको हेल्प देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है किस चीज़, फंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपको ये भी याद रखना जरूरी है, ठीक है, कि आपको केम्यू ने मतलब फोर ऑप्शन दिया हुआ है और वो बता दिया है कि सारे फंक्शन है लेकिन एक नहीं है, ठीक है। तो हमको ये भी इंस्टीट्यूट आया था तो उसने ये सारे मैं आपको मतलब बता दूंगी, ठीक है। तो पहले जो है द टेस्ट इज प्रोड्यूस पर एंड मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो हमारे पास मेल की जो फीमेल क्या है कि ऑर्गन्स जेनिटल ऑर्गन है, और हमारे पास टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म को भी और हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को भी, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि टेस्टिस स्पर्म को भी प्रोड्यूस कर लेते हैं और टेस्टोस्टेरोन को भी प्रोड्यूस कर लेते हैं। द डक्स ट्रांसपोर्ट स्टोर एंड असिस्ट एंड मैच्योरेशन स्पर्म, ठीक है। तो ये भी कर लेते हैं वासा डिफरेंस और इसी तरह की डायडमस, ये सब क्या कर ले, स्टोर भी कर लेते हैं, नरिशमेंट भी देते हैं। थर्ड नंबर जो है द एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन सीक्रेट मोस्ट ऑफ लिक्विड पोर्शन ऑफ सेमेन, ठीक है। तो हमारे पास एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड है जो कि उसमें हेल्प देते हैं ताकि क्या हो जाए, लिक्विड प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। द penis contain urethra, the penis contain urethra which is a passageway for the ejaculate sperm ejaculating semen and excretory urine, ठीक है। तो हमारे पास पेन्स क्या है कि वो कंटेन होते हैं पैसेजवे फॉर इजाकुलेटिंग सेमन एंड एक्सक्रीटिंग यूरिन, ठीक है। तो हमको जब एमसीक्यू आया था कि कौन सा नहीं है, तो ये इसमें जो पहले 3 है ये उसने आप हमको दिया है था, और एक उनमें लेपोजेनेसिस भी दिया था। तो लेपोजेनेसिस हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की काम नहीं है, तो ये हमने उनको राइट ऑप्शन हमारा वहाँ थी, ठीक है। पर हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो उनमें भी हमारे पास प्राइमरी है, प्राइमरी वही है तो जो बुनियादी होते हैं, ठीक है। और हमारे पास टेस्टिस है, ठीक है, और गोनेड्स है।
और एसेसरी 6 ऑर्गन्स में हमारे पास आते हैं सेमिनल वेसिकल आ जाते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाते हैं, बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आ जाते हैं, उसको हम कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं, पीनस भी आ जाते हैं एंड यूरेथ्रा भी आ जाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी और मतलब किसी तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और वो किस उसका काम क्या है। ठीक है, गोनेड प्रोड्यूस गेमीट सेक्स सेल एंड सिक्रीट हार्मोन। ठीक है, तो गोनेड्स हमारे पास क्या है कि स्पर्म भी प्रोडक्शन कर लेते हैं और हार्मोन की भी प्रोडक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो सेमेन मेल गेमीट्स। टेस्टिस हमारे पास क्या है कि डक सिस्टम, एपिडाइडमस, डक डिफरेंस, वो यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास डक सिस्टम है कि एपिडाइडमस है, वो डक डिफरेंस है और वह यूरेथ्रा है। तो आर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सटर्नल जेनेटिला कौन सा है, तो हमारे पास स्क्रूटम है, पीनस है, ये हमारे पास एक्सटर्नल जेनेटिला में आते हैं। और जो इंटरनल जेनेटिला में है वो हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, एपिडाइडमस है, वासा डिफरेंस है, डक डिफरेंस है एंड स्पर्मेटिक डिफरेंस है। ठीक है, तो ये तीनों नेम आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट्स भी हो गए, भी हमारे पास इंटरनल है, यूरेथ्रा भी हो गया, सेमिनल वेसिकल भी हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड भी होगा, बाल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड भी होगा, उनको हम दूसरा नेम देते हैं कॉपर ग्लैंड। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ एनाटमी ऑफ द टेस्टिस क्या है, तो हम एक एक पढ़ेंगे कि स्क्रूटम का फंक्शन क्या है, पीनस का फंक्शन क्या है, ये तमाम ए टू जेड बाल्ब यूरेथ्रल से तक हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप हमारे साथ रहिए। ठीक है, और आप अगर इस यूट्यूब चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए न्यू मटेरियल लाके अपलोड करूँगा और अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, फंक्शनल एनाटमी ऑफ टेस्टिस। तो फंक्शनल एनाटमी ऑफ टेस्टिस क्या है कि स्क्रूटम सपोर्टिंग स्ट्रक्चर फॉर द टेस्टिस। तो ये टेस्टिस को सपोर्ट देना स्क्रूटम का काम है। ठीक है, मेंटेन टेस्टिस एट 3 डिग्री लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो हमारे पास ये आपको भी याद होने चाहिए, हमको भी एमसीक्यू आया था कि कितने डिग्री टेम्परेचर लोअर बॉडी टेम्परेचर से टेस्टिस का होना होते हैं। ठीक है, तो उसने 2, 5 और 1 ऑप्शन दिया था, तो याद रखें कि ये हमारे पास बेसिकली 3 है, लेकिन उसको वो ऑप्शन नहीं था तो हमने 3 को मतलब 2 को सेलेक्ट किया। ठीक है, तो 2 अकोरेट है क्योंकि ये 3 को बहुत ज़्यादा करीब है। ठीक है, तो 2 डिग्री टेम्परेचर कम है बॉडी से टेस्टिस के मतलब स्क्रूटम के। ठीक है, और उसका एक मेन वजह ये है कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पर्म प्रोडक्शन होते हैं, लेकिन जब 2 डिग्री सेंटीग्रेड भी अपर हो जाए या कम हो जाए तो क्या हो जाते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होते। ये भी अल्लाह का हिकमत है। ठीक है, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े और सुभान अल्लाह भी पढ़े। ठीक है, टेस्टिस आर टेस्टिकल पेयर ओवल ग्लैंड, ये हमारे पास टेस्टिकल और टेस्टिस जो है हमारे पास पेयर ओवल ग्लैंड है। दे डिसेंड इनटू द स्क्रूटम ड्यूरिंग द 7th मंथ ऑफ फीटल डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमारे पास ये जो 7 मंथ पे क्या हो जाते हैं, डिसेंड हो जाते, नीचे आ जाते हैं। ठीक है, स्क्रूटम में, और जो 7 मंथ वो ऊपर एब्डोमिनल में मतलब होते हैं। ईच टेस्टिस हैज 250 टू 300 लाब्यूल। ठीक है, तो हमारे पास 250 से लेके 300 लाब्यूल तक उनमें ईच टेस्टिस में होते हैं। ईच लाब्यूल कंटेन 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है स्पर्मेटोजेनिक सेल टू फॉर्म स्पर्म। ठीक है, तो हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या कहलाते हैं, स्पर्मेटोजेनिक सेल फॉर्म होते हैं। इन द स्पेस बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड द ग्लाइडल एंड टेस्टिशियल सेल व्हिच सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन हार्मोन। ठीक है, तो हमारे पास ग्लाइडल सेल्स क्या कराते थे, वो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कर देते हैं। ठीक है, और लाइडिंग सेल को क्या कहते हैं, दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं, तो ये भी याद रखें। ठीक है, फंक्शन ऑफ टेस्टिस किया है, टेस्टोस्टेरोन प्रोमोट मेस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक एंड लिबिडो। ठीक है, तो अगर एक बंदे में टेस्टोस्टेरोन हो
उसीलिए वो उसकी जो डिज़ायर होते हैं सेक्स की, तो लिबिडो उनको हम कहते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन इनटू नेटवर्क कॉल्ड हेरिडिटी टेस्ट। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किस जगह को ओपन हुआ है, हेरिडिटी टेस्टिस को ओपन हुआ है। ठीक है, फिर हमारे पास हेरिडिटी टेस्टिस फ्रॉम 8 to 15 एफेरेंट डक्टलेस एंड फाइनली फ्रॉम एपिडाइडमस। ठीक है, तो हमारे पास हेरिडिटी टेस्टिस 8 to 15 एफेरेंट डक्टलेस एंड फाइनली फ्रॉम एपिडाइडमस होते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं, ये सब हमने स्टार्ट किया हुआ है कि उसकी फंक्शन क्या है, तो फंक्शन आपको लाजमी याद होना चाहिए। एपिडाइडमस क्या है, कन्वोल्यूटेड ट्यूब अराउंड 4 मीटर। तो हमारे पास ये एक कॉइल सा ट्यूब होते हैं बहुत ज़्यादा, और इनकी लंबाई कितनी होती है, 4 मीटर होती है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, रिसीव स्पर्म फ्रॉम द एपिरन डक्स टेस्टिस। ठीक है, तो हमारे पास एपिरन टेस्टिस जो है उससे ये एपिडाइडमस में आ जाते हैं। द साइट ऑफ स्पर्म मेच्योरेशन इज अराउंड 14 डेज। ठीक है, तो हमारे पास जो स्पर्म की मेच्योरेशन होते हैं वो 14 डेज में होते हैं, लेकिन वो किस जगह पे, एपिडाइडमस में। तो याद रखें कि हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सिर्फ इमेच्योर स्पर्म प्रोड्यूस होते, लेकिन मेच्योरेशन के लिए वो आ जाते हैं एपिडाइडमस में। ठीक है, कैन स्टोर वायबल स्पर्म फॉर अबाउट 2 मंथ। तो 2 मंथ के लिए वो स्टोर होते हैं, फिर इसके बाद अगर वो यूज़ नहीं हुआ तो वो खुद ब खुद क्या हो जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते होते हैं, और दोबारा बन जा और इसी तरीके से दोबारा बन जाते हैं, और ये साइकिल रिव्यू होते हैं। ठीक है, प्रोफिल स्पर्म इनटू वासा डिफरेंस, और इसी तरीके से क्या कर लेते हैं, ये एपिडाइडमस वासा डिफरेंस को ये मेच्योर स्पर्म देते हैं ताकि इजाकुलेशन पॉसिबल किया जाए। ठीक है, वास डिफरेंस आर डक्टस डिफरेंस क्या कहलाते हैं कि 45 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5 मिलीमीटर वाइड। वासा डिफरेंस और डक्टस डिफरेंस क्या कहलाते हैं कि 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं और 2.5 मिलीमीटर वाइड होते हैं। ठीक है, कन्वे स्पर्म टूवर्ड यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा यूरेथ्रा के मतलब साइट पे कन्वे करना ताकि यूरेथ्रा पे वो निकल जाए, तो वो कौन सा किसका काम है, डक्ट डिफरेंस का काम है। और एक एक कंडीशन उसने दिया हुआ है, ये भी याद रखें, एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि वेस्टेक्टोमी क्या है। वेस्टेक्टोमी हमारे पास अ पोर्शन ऑफ ईच डक्टस डिफरेंस इज रिमूव फॉर फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग के लिए, मतलब अगर एक बंदा ऐसा हो कि वो मतलब ये कहे कि हम और मतलब क्या मतलब बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहता हूँ, तो क्या करें, वेस्टेक्टोमी भी करते हैं। ठीक है, फैमिली प्लानिंग के लिए, ताकि डिफरेंस डग डिफरेंस जो है वो काट दिया जाता है। ठीक है, तो एक इसकी अपनी स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं, तो ये भी देखें कि ये स्पर्मेटिक क्या है, डग्स हैं। ठीक है, और ये हमारे पास ब्लड वेसल आ जाते हैं जो कि ब्लड उनको देता थे, वो हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का मेन फंक्शन ये है कि ये स्पर्म प्रोडक्शन कर देते हैं, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म प्रोडक्शन कर लेते हैं। ठीक है, और लैब्यूल, ये लैब्यूल हो गया, तो और इसी तरह सेप्टम हो गया, मतलब क्या कि लैब्यूल के दरमियान सेप्टम होते हैं। ठीक है, और उसमें प्रेजेंट होते हैं लाइडल सेल, और लाइडल सेल का क्या करा देते हैं, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन करा देते हैं। ठीक है, ट्यूनिका अल्ब्यूमिना, ये हमारे पास एक लेयर होते हैं जो कि टेस्टिस की जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट कर देते हैं, मतलब उसको मेंटेन कर देते हैं। ये हमारे पास हेरिडिटी टेस्टिस है, हमने जो बताया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये हमारे पास क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मतलब इस जगह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल निकले हुए हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल निकले हुए हैं, और ये हमारे पास क्या है कि हेरिडिटी टेस्टिस है। ठीक है, तो 8 से मतलब 15 तक उसकी नंबर होती है, हमने बताया। डक्टिस वास डिफरेंस, ये हमारे पास फिर वास डिफरेंस हो गया, और ये एपिडाइडमस हो गया। ठीक है,
फिर आ जाते हैं हमारे पास इजाकुलेटरी डक्ट्स के। डक्ट सिस्टम क्या है? इजाकुलेटरी डक्ट्स फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ द सेमिनल वेसिकल डक्ट्स एंड द इम्प्यूला ऑफ द डक्ट डिफरेंस। ठीक है, तो हमारे पास एक यूनियन बनाते हैं, तो ये आपको ज़रूर ज़रूर याद करना है। ठीक है, ये इसी तरीके से आता है कि यूनियन किस किस के जगह, तो सेमिनल वेसिकल के दरमियान और डक डिफरेंस के दरमियान क्या हो जाते हैं, एक यूनियन सा बन जाते हैं। मतलब ये दो डिफरेंस, डक डिफरेंस आ जाते हैं और इसके दरमियान सिमिलर वेसिकल आ जाते हैं, तो ये हमारे पास एक यूनियन सा बना देते हैं। तो इस यूनियन को हम एजाकुलेटरी डक्ट्स कहते हैं। ठीक है, पास थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर पास होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड से टर्मिनेट इनटू द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, और फिर यूरेथ्रा के दरमियान वो इन हो जाते हैं। फिर हमारे पास यूरेथ्रा जो है, हमारे पास क्या है कि ये यूरिनो जेनेटल जेनेटल डक्ट्स है, एजेक्ट बोथ सेमेन एंड यूरिन। हमने पहले भी बताया कि यूरेथ्रा जो है हमारे पास डुअल फंक्शन करते हैं, यूरिन भी एक्सक्रीट करते हैं और सेमन भी एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, डिवाइड, ये हमारे पास यूरेथ्रा जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। हमारे पास एक प्रोस्टेट यूरेथ्रा है और जो सराउंड हुआ है प्रोस्टेट से, और इधर हमारे पास मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है जो कि सराउंड हुए हैं मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा टू पीनस से सराउंड हुआ है, और स्पोंजी पीनाइल यूरेथ्रा है तो ये हमारे पास पीनस से अराउंड होते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे पास एसेसरी सेक्स आर्गन ग्लैंड आ जाते हैं। तो ग्लैंड में सबसे पहले सेमिनल वेसिकल आ जाते हैं कि सेमिनल ग्लैंड है, ये हमारे पास पैर में है, लाइन पोस्टीरियर टू द ब्लैडर, ब्लैडर के पोस्टीरियर भी होते हैं। इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और वन इज एसोसिएटेड विद ईच वासा डिफरेंस, और ये एक वासा डिफरेंस और दूसरे वासा डिफरेंस के साथ अटैच हुआ है। ठीक है, उसका काम क्या है कि वो सिक्रीट एन अल्कलाइन विस्कस फ्लूइड हैविंग फ्रक्टोज प्रोस्टाग्लैंडिन एंड कोटिंग क्लोटिंग प्रोटीन। ठीक है, तो ये क्लोटिंग प्रोटीन भी प्रोड्यूस कर लेते हैं, वसा फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सब चीज़ें वो अल्कलाइन विस्कस फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको याद क्या करना चाहिए कि ये विस्कस अल्कलाइन फ्लूइड को प्रोड्यूस कर देते हैं, और कितने प्रोड्यूस करते हैं, तो ज़्यादा जो ये तमाम की तमाम जो मेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो उसमें ज़्यादा ज़्यादा जो सेमन प्रोड्यूस होते हैं, मतलब फ्लूइड प्रोड्यूस होते हैं, वो हमारे पास सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस होते हैं। 60% ये प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 60% प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, एक सिंगल ग्लैंड सराउंड यूरेथ्रा एंड इजाकुलेटरी डक्ट इमीडिएटली इंफीरियर टू द ब्लैडर। तो हमारे पास क्या है कि डक इमीडिएटली इंफीरियर ब्लैडर तक होता है। ठीक है, ये सिंगल होते हैं। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, ये हमारे पास पैर में है। ठीक है, सिमिलर फिजिकल, लेकिन ये सिंगल है, और ये हमारे पास सिर्फ प्रोस्टेटिक ग्लैंड है, ये हमारे पास ब्लैडर से नीचे होते हैं। ठीक है, मतलब जो यूरेथ्रा स्टार्ट होते हैं ना, तो उसकी इर्द गिर्द होते हैं। उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, उसकी जो सराउंड है वो सराउंड प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा से। और ये याद रखें कि ये थिक मिल्की सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, तो मिल्की कलर के जो सिक्रीशन है वो किसका काम है, ये हमारे पास इसका काम है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, और ये भी हमारे पास 30% प्रोड्यूस कर लेते हैं, ये मिल्की अल्कलाइन सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, तो ये कम करते हैं बमुताबिक सेमिनल वेसिकल। समझ गए? फिर हमारे पास क्या क्या, द ग्लैंड फर्दर ग्रो इन साइज आफ्टर एज 50। ठीक है, तो ये हमारे पास बर्थ की एक एलांगेशन आ जाती है, BPH। ठीक है, तो बाद में ये ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है, 50 ईयर के बाद, और वो स्पर्म प्रोडक्शन होना स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं कि एसेसरी ग्लैंड में सिक्रीट मिल्क की स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड हैविंग सिट्रिक एसिड प्रोटियोलिटिक एंजाइम लाइसोजाइम सेमिनल प्लाज्मिन एंटीबायोटिक। ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड है वो हमारे पास सिक्रीट करते हैं, कंट्रीब्यूट टू स्पर्म मोटिलिटी एंड विविलिटी, और ये स्पर्म की मोटिलिटी के लिए और उसकी मतलब जिंदा देने के लिए, या मतलब उसकी जो एबिलिटी हो, कैपेबिलिटी देने के लिए ये फ्लूइड उससे मिल जाते हैं ताकि ख़राब ना हो स्पर्म। ठीक है, मेक अप अबाउट 25% ऑफ सीमेन वॉल्यूम कौन
30 टू मतलब 25 से 30% जो फ्लूइड है हमारे पास प्रोस्टेटिक ग्लैंड से उसके साथ मिल जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं एक और बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि कॉपर के ग्लैंड के नाम से हम जानते हैं। ये भी हमारे पास पेयर ग्लैंड में है, अबाउट फिया साइज के हैं, located inferior to the prostate on either side टू द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और ये हमारे पास इंफीरियर होते हैं किस जगह से, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा से, ठीक है। और ये किस चीज़ को प्रोड्यूस कर लेते हैं, अल्कलाइन फ्लूइड को, सिक्रीट अल्कलाइन फ्लूइड हैविंग लुब्रिकेटिंग म्यूकस, ठीक है। तो ये म्यूकस को प्रोड्यूस कर लेते हैं। फिर हमारे पास सेमन किया है, तो सेमन हमारे पास एक तुखम है, ठीक है, सीड्स है, जो कि कम्बिनेशन अ मिक्सचर ऑफ सेमन एंड सेमिनल वेजिकल, ठीक है, स्पर्म एंड सेमिनल वेजिकल। तो हमारे पास ये सब के सब जब जमा हो जाते हैं तो उनसे सेमन बन जाते हैं। मतलब उसका ये है कि स्पर्म आ जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, फिर आ जाते हैं वो उससे मिल जाते हैं सेमिनल वेजिकल में 60% अल्कलाइन फ्लूइड। तो 10% हमारे पास स्पर्म आ जाते हैं, 60% सेमिनल वेजिकल आ जाते हैं, और 30% जो हमारे पास आ जाते हैं वो हमारे पास प्रोस्टेटिक ग्लैंड से मिल्की अल्कलाइन फ्लूइड मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये 100% का सेमेन बन गया। Seminal fluid consists of secretion of the seminiferous tubule, seminal vesicle, prostate gland and bulbourethral gland। हमने बताया आपको भी मकदार के और परसेंटेज को भी हमने बताया। Each ejaculation of semen is 2.5 to 5 milliliter with 50 to 150 million sperm per milliliter। देखिए कि हमारे पास एक ejaculation में 2.5 to 5 मिलीलीटर स्पर्म मतलब मिलीलीटर स्पर्म निकलते हैं, और 1 मिलीलीटर में हमारे पास 50 से लेके 150 मिलियन स्पर्म होते हैं, ठीक है। तो अगर हम ज़रूर देंगे तो ये भी इसी तरीके से 300 मिलियन स्पर्म टू 2 मिलीलीटर में होते हैं, इसी तरीके से, ठीक है। तो एक एस्टिमेट दिया हुआ है, ठीक है, कि 1 मिलीलीटर में हमारे पास कितने हैं, 50 to 150, लेकिन 2.5 और 5 मिलीलीटर में कितना होगा, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया कि 2.5 से लेके 5 मिलीलीटर में एक टाइम पे क्या हो जाता है, इजाकुलेट होते हैं। और एक मिलीलीटर का मकदार 50 से 150 मिलीलीटर मतलब मिलियन स्पर्म पर मिलीलीटर है। When the number fall below the 20 million per milliliter, the male likely to be infertile, ठीक है। तो हमारे पास एक पर्सन की 20 मिलियन से कम हो जाती है एक मतलब इजाकुलेशन में, तो वो इनफर्टाइल कंसिडर होगा, ठीक है। सेमन स्लाइटली अल्कलाइन, उसकी जो पीच होते हैं 7.2 to 7.7 होते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि अल्कलाइन सेमन की पीच कितने हैं, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, एसिडिक है या बेसिक है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा बेसिक आ जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास स्पर्म्स क्या है, तो ईच डे अबाउट 300 मिलियन स्पर्म कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो हमारे पास एक दिन में क्या कौन मतलब कितने अपना स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, 300 मिलियन, ठीक है। एट द टॉप ऑफ मस न्यूक्लियस and the head of sperm there is a chromosome filled with enzyme that help the sperm to penetrate outside during fertilization। तो याद रखें कि स्पर्म के जो टिप होते हैं हेड होते हैं, तो हेड के टिप पे एक क्रोमोसोम सा है, उनको हम चाबी कहते हैं, कि वो क्या करे, ओम के अंदर जाने के लिए एक क्रोमोसोम लाजमी है, ठीक है। तो हमारे पास एंजाइम उस एक क्रोमोसोम में एक एंजाइम होते हैं, इसमें उस वो नाम नहीं दिया, लेकिन मैं आपकी किताब से मतलब मैं आपको दे रहा हूँ कि ये हाइलोयूरानाइडेज एंजाइम है। क्या हाइलोयूरानाइडेज एंजाइम है, कि वो एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं और वो पेनिट्रेशन की ताकत रखते हैं, ठीक है। अगर एक ये क्रोमोसोम खराब है तो ये नहीं, मतलब ओम के अंदर नहीं चाहते, ठीक है। तो एक चाबी है स्पर्म किस ओम के ओम में अंदर जाने के लिए, मे रिमेन वायबल
फॉर 12 to 48 हावर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो हमारे पास 12 हावर से लेके 48 हावर तक वो पड़े रहते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास हार्मोनल जो कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, तो हमारे पास जीनारिच जो है गोनोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन और द हाइपोथैलेमिक न्यूरो secretory cell stimulate gonadotropin in the anterior pituitary gland to increase their secretion of the two gonadotropin एज अ ल्यूटनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच हार्मोन। ठीक है, तो हमारे पास एफएसएच और एलएच जो हार्मोन है वो सिक्रीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जीनारेज। ठीक है, एलएच हार्मोन, एलएच स्टिमुलेट इन लाइडेन सेल सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन विच अल्टीमेटली स्टिमुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो याद रखें कि एलएच हार्मोन हमारे पास मेल में टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और एफएसएच हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस करते हैं। ठीक है, एफएसएच एक्ट एज द स्टिमुलेटर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। समझ गया। फिर हमारे पास आ जाते हैं कि फंक्शन ऑफ द टेस्टिस या टेस्टिस हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है, फंक्शन क्या है। तो इट स्टिमुलेट द सीक्रेट सेकेंडरी सिक्स कैरेक्टरिस्टिक, इट स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोटीन एनाबॉलिज्म। ठीक है, ये प्रोटीन एनाबॉलिज्म भी करते हैं, ये फंक्शन आपको लाजमी याद रखना है। ठीक है, it stimulate muscle to increase in mass, it stimulate erythropoiesis। ठीक है, डेवलप लिबिडो, ये सब के सब जो फंक्शन है वो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये ओवरव्यू है कि ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर है। सुसीमिनल वेसिकल हो गया, ये हमारे पास मतलब यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर हो गया, फिर हमारे पास आते हैं प्यूबिक आ जाते हैं, प्यूबिक वैसा डिफरेंस आ जाते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू पेनिस आ जाते हैं, शिफ्ट आ जाते हैं, स्पॉन्ज यूरेथ्रा आ जाते हैं, ग्लैंड्स आ जाते हैं। और ये क्या कराते हैं, प्रूट्रस, जो कि हम उनको जब सरकमसिशन कर देते हैं उनको हम मतलब ये उर्दू में सुन्नत कहते हैं कि जब सुन्नत एक क्या करें, सुन्नत कर दिया जाए, तो ये जो प्रूपस है वो उससे ख़त्म हो जाते हैं। फिर हमारे पास प्रोस्टेटिक ग्लैंड है, मेम्ब्रेन ऑफ यूरेथ्रा है, फिर हमारे पास ये रेक्टम है, और हमारे पास बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया। ठीक है, एपिडाइडमस हो गया, ओटिस्टिस हो गया, स्क्रूटल सेक्स हो गया। ठीक है, तो हमारे पास एक्सटर्नल जो जेनेटिला है वो हमारे पास पीनस है। ठीक है, डिलीवरी स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट रीजन ऑफ द पीनस। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सटर्नल जेनेटिला में आते हैं और ये क्या करा देते हैं, हमारे पास स्पर्म को डिलीवर करता है विजाइना में। ठीक है, फीमेल जो ट्रैक्स हैं उनको डिलीवर कर देते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। रीजन ऑफ द फीनस कितने मतलब एक शिप हो गया जो कि इलांगेटेड ट्यूब हो गया दरमियान में, और जो ग्लैंड्स पिंस है ये जो इन टिप हो गया ना, तो यूरेथ्रा की जो टिप्स है उनको हम ग्लैंड्स पेनस कहते हैं। ठीक है, रूट रूट्स क्या है कि ये हमारे पास स्पोर्स की नहीं, हमने पहले ही बताया कि ये ऑप्टन रिमूवल बाय सर्कमसिशन। जो बच्चों के लिए हम क्या करते हैं, सुन्नत करते हैं ना, तो वो हम क्या करें, सरकमसिशन कर देते हैं और ये उससे निकाल देते हैं। तो उनका एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि और बायोलॉजिकल भी ये कहते हैं कि ये इसलिए ज़रूरी है कि ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस जगह पे रहते हैं और वो आपको मतलब एड्स वगैरह ये मुख्तलिफ किस्म की जो डिजीज़ वो काज कर लेते हैं, तो इसलिए वो सरकमसिशन होना लाजमी और ज़रूरी है। ये आप हमारे खूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या है, सुन्नत है। ठीक है, पीमोसिस क्या है, एक क्लिनिकल कंडीशन है, ये भी हमारे पास आपको याद रखना चाहिए। ठीक, फिर हमारे पास आता है कि कंजेंटल एबनॉर्मलिटी ऑफ यूरेथ्रल मेटस। ठीक है, तो ये हमारे पास जो बाय बर्थ एक मतलब बच्चे को ये बीमारियां मतलब कन्वर्ट किया जाता है, जो बाय बर्थ उसको मिल जाते हैं तो उनको हम कंजेंटल एबनॉर्मलिटी कहते हैं। और यूरेथ्रल के जो ट्यूब्स वगैरह है इसमें मुख्तलिफ किस्म की क्या हो जाते हैं, शेप्स में या रीजन में मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस आ जाते हैं, तो उनको हम कंजेंटल एबनॉर्मलिटी कहते हैं। एपिडाइडमस क्या है, एपिडिस्पाइडिस। ठीक है, तो एपिस पेडिसिस वो कंडीशन है कंजेंटल डिफेक्ट इन विच
यूरेथ्रा ओपन एंड डोर्सम ऑफ पीनस, ठीक है। तो जब डोर्सम पे मतलब इसी तरीके से जब अगर एक ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास प्यूबिक है, जब एक एक ऐसा मतलब पीनस आ जाते हैं तो उसमें नॉर्मल जो है नॉर्मल उनमें मतलब दरमियान में एक ऐसा ट्यूब होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मतलब सुराख होते हैं, लेकिन ये वो कंडीशन है जब उनकी ओपनिंग ऐसा हो जाए डोर्सल साइड पे हो जाए, ठीक है। इस जगह पे नहीं हो जाए तो उनको हम एपिस मतलब एपिस पेडिस कहते हैं, ठीक है। जब डोर्सल साइड पे एक ओपन जिसकी ओपनिंग होते हैं ना पीनस के, वो जब अपर साइड पे डोर्सल साइड पे हो जाए तो उनको हम क्या कहते हैं, एपिस पेडिस कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास वो कंडीशन हाइपोपेडियस वो है जो हमारे पास बर्थ डिफेक्शन फॉर डिपेक्ट इन द यूरेथ्रा ओपन एंड वेंट्रल साइड ऑफ पीनस, ठीक है। ये हमारे पास वो कंडीशन है जब एक ये यूरेथ्रा है, जो उनकी जो पीनस है वो हमारे पास इस जगह के ये नॉर्मल है, और जब इसके बावजूद ये ऐसा हो जाते हैं मतलब इस तरफ उसकी ओपनिंग किया जाए तो वो क्या है, हाइपोपीडियस है, ठीक है। क्रेचेटिज्म क्या है, ये हमारे पास बच्चों में होते हैं कि क्रेचेटिज्म हाइडन टेस्टिस होते हैं, अनडिसेंटेड टेस्टिस होते हैं, फाउंड इन 3% ऑफ फुल टर्म एंड 30% इन प्री टर्म, ठीक है। तो हमारे पास ज़्यादातर ये होते हैं कि जब वो पैदा होने से पहले 30% उनमें चांसेस होते हैं, ठीक है। कि ज़्यादातर जो केसेस आते हैं 30% वो प्री टर्म में वो ऐसा हुआ है कि अनडिसेंटेड टेस्ट जो है वो मतलब उनमें पाए जाते हैं, लेकिन क्या हो जाते हैं, ठीक है। पेरेंट्स के बाद और अनडिसेंटेड केस रिजल्ट इन स्टेरिलिटी, और जब वो क्रेचिटिज्म में होते हैं तो स्टेरिलिटी मतलब इनफर्टिलिटी चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर हम उसकी जो सेमेन एनालिसिस करेंगे तो उन एनालिसिस ऑफ सेमेन इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ सेमेन विच इज़ यूजफुल टू इन्वेस्टिगेट द इनफर्टिलिटी। अगर आप एक पर्सन है उनको हम ये पैरामीटर पेश करेंगे सेमेन एनालिसिस के लिए कि उनकी वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो वॉल्यूम उसकी वॉल्यूम को चेक करता है, फिर उसकी जो रिएक्शन ऑफ पीच है, पीच को भी लाजमी चेक करना है, लिक्विफिकेशन मतलब उसमें लिक्विड ज़्यादा है या स्पर्म ज़्यादा है, ठीक है। फिर हम उनके स्पर्म की काउंट को देखेंगे, फिर उसकी जो मार्फोलॉजी शेप के दे उसको देखेंगे, फिर इसकी जो मोटिलिटी है कि वो कितना मोटाइल है मतलब कि नहीं मोटाइल है कि नहीं, ठीक है। मतलब उसकी जो फ्लैजेला है वो सही है कि नहीं है, फिर उसकी जो फस है मतलब फस सेल या आरबीसी तो उसमें नहीं आते, ये भी देखेंगे, फ्रक्टोज लेवल भी देखेंगे, ठीक है। तो एक ये है, ठीक है। तो हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। उन फिर ये हमारे पास टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, ये भी आपको याद रखना है कि एजोस्पर्म या लेक ऑफ स्पर्म, जब स्पर्म की लेक हो जाते हैं मतलब वो पैदाश सही तरीके से नहीं होते तो उनको हम एजोस्पर्मिया कहते हैं, ये कि नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। ओलिगोस्पर्मिया भी हमारे पास एक कंडीशन है जो कि हमारे पास क्या हो जाते हैं 20 मिलियन पर मिलीलीटर से जब कम हो जाते हैं स्पर्म की काउंट तो उनको हम क्या कहते हैं, ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। एस्पर्मिया क्या है कि लेक ऑफ सेमेन रूट रिट्रोग्रेड रिजेक्शन एंड ब्लैडर, ठीक है। तो ये एजोस्पर्मिया और जो एजोस्पर्मिया है उनमें ये डिफरेंस है कि एजोस्पर्मिया हमारे पास लेक ऑफ स्पर्म होते हैं, लेकिन एक एस्पर्मिया हमारे पास लेक ऑफ सेमेन होती है। सेमेन का मतलब ये है कि जो फ्लूइड होते हैं ना तो उनकी में जब कमी हो जाती है तो उनको हम एस्पर्मिया कहते हैं, एस्पर्मिया। फिर हमारे पास आते हैं कि ओलिगोजोस्पर्मिया। ओलिगो हमने पहले ही बताया कि जब उसकी काउंटिंग कम हो जाते हैं तो वो मेल की फर्टिलिटी इशू करेक्टराइज बाय द लो स्पर्म काउंट। ओलिगोस्पर्मिया की वजह से उनकी जो फर्टिलिटी लेवल होते हैं तो वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास टेट्राजोस्पर्मिया का मतलब यही है, या उनको हम टेट्रा टेट्राजोस्पर्मिया एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी, जब एक स्पर्म की अपनी मॉर्फोलॉजी जो है वो हमारे पास डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उनको हम टेट्राजोस्पर्मिया या टेट्रास्पर्मिया कहते हैं, टेट्राटोस्पर्मिया, ठीक है। हेमाटोस्पर्मिया वो है जब हमारे पास क्या हो जाते हैं कि
ब्लड आ जाते हैं इजाकुलेशन में, ठीक है। तो गाइस इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमने क्या हो गया कि ये एनाटमी फिजियोलॉजी को ख़त्म कर दिया सेकंड सेमेस्टर की, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो क्या करें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा लास्ट में कि वो कौन सा वाहिद सेल है हमारे बॉडी में जो कि फ्लैजेला उन में प्रेजेंट होते हैं। तो आप कमेंट में लाजिम क्वेश्चन का आंसर दिया जाए, ठीक है। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।